तो हेलो एवरीवन, आज है 18 अगस्त और आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का POTD प्रॉब्लम ऑफ द डे। और आज का क्वेश्चन है 1615 मैक्सिमम नेटवर्क रैंक। तो ये वाला क्वेश्चन समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। देयर इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ n सिटीज़। एक n सिटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि कुछ रोड्स से कनेक्टेड है। मतलब अपने एक दूसरे वो सिटीज एक दूसरे से सब रोड से कनेक्टेड है, राइट। देयर इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ n सिटीज विथ सम नंबर ऑफ रोड्स कनेक्टिंग दिस सिटीज। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके अंदर कुछ n सिटीज है, n नंबर ऑफ सिटीज है, और वो आपस में एक रोड से कनेक्टेड है। और हमें बोला है कि यहाँ पर ईच रोड I is equal to AB indicate that there is an bidirectional roads between cities AI and BI। तो हमें बोला है कि एक रोड हमें एरे दिया गया होगा जिसका आयत इंडेक्स में AI और BI होगा, जो कि इंडिकेट करेगा कि AI सिटी और BI सिटी के बीच में एक बाइडायरेक्शनल रोड है, राइट। तो आगे पढ़ते हैं कि द नेटवर्क रैंक ऑफ two different cities is defined as the total number of directly connected road to either city. The network rank of two different city is defined as the total number of directly connected road to either cities. तो हमें बोला है कि नेटवर्क रैंक ऑफ टू डिफरेंट सिटी उसको माना जाएगा कि जिसे हम टोटल सम कर लें कि जो वो दो सिटी है वो आपस में कितना सिटीज के साथ कनेक्टेड है। हाँ, तो उसको हमें बोलेंगे नेटवर्क रैंक। ओके, तो अगर और भी आगे लिखा है कि इफ ए रोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बोथ सिटी इट इज ओनली काउंटेड वंस। तो हमें बोला है कि अगर वो आपस में वो जो दो सिटीज है जिसका हम नेटवर्क रैंक निकाल रहे हैं, अगर वो दोनों आपस में कनेक्टेड है तो हम वो जो सिटीज इसके लिए जो इसका अगर नेटवर्क रैंक निकालेंगे तो ये भी आएगा ना। अगर एक सिटी एक के साथ ये A है, ये B सिटी है, वो आपस में कनेक्टेड है, तो इसके लिए कितने सिटीज के साथ कनेक्टेड है? 1 सिटीज के साथ। ये भी 1 सिटीज के साथ कनेक्टेड है, तो दोनों मिलके आ जाएगा 2 आ जाएगा। बट यहाँ पर 2 नहीं करना। क्यों 2 नहीं करना? क्योंकि यहाँ पर हमें बोला है कि अगर आपस में कनेक्टेड है तो ये वाले को इसको हमें एक ही कंसिडर करना है, राइट। एक फिर से और एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम नेटवर्क रैंक काउंट कर लेते हैं उसका, कि अगर ये कुछ एक सिटीज के साथ कनेक्टेड है, ये और एक किसी के साथ कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये इसके साथ, ये इसके साथ कनेक्टेड है, राइट। ये सिटीज है, जो सर्कल में बना वो सिटीज है, और जो लाइन बना वो रोड है। तो हमें A एंड B का नेटवर्क रैंक यहाँ पर मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ। तो A और B है, तो हम A कितने सिटीज के साथ कनेक्टेड है? ये 1 2 3 4 4 सिटीज के साथ कनेक्टेड है। B कितने सिटीज के साथ कनेक्टेड है? 1 2 3। तो ये 4 सिटीज के साथ कनेक्टेड है, ये 3 सिटीज के साथ कनेक्टेड है। पर यहाँ पर अब जब देखते हैं ना कि ये आपस में कनेक्टेड है, तो हम यहाँ पर 2 बार काउंट करें, जो कि 2 बार नहीं काउंट करना, हमें 1 बार काउंट करना है। तो इसीलिए हम जिस 2 बार काउंट किए 1 बार काउंट करना है, इसलिए हम -1 कर देंगे, जो कि आ जाएगा चलिए +3 + 4 -1 दैट इज इक्वल टू 6। तो 6 के साथ कनेक्टेड है। अगर हम ये भी काउंट करें 1 2 3 4 5 और ये बीच वाला 6 एक ही बार काउंट करना है, तो 6, राइट। तो हमें ये काउंट करना है, राइट। और आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम network rank of infrastructure is the maximum network rank of all pair of different cities। तो यहाँ पर बोला है कि जो मैक्सिमल नेटवर्क रैंक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वो होगा जो अगर हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना भी सिटीज है हर किसी का पेयर का नेटवर्क रैंक निकालेंगे, और जो मैक्सिमम आएगा वो है मैक्सिमल नेटवर्क रैंक, राइट। कुछ 4-5 सिटीज है, जैसे कि यहाँ पर सिटीज बहुत सारे हैं,
हम इस दोनों का मैक्सिमल निकाल सकते हैं, इस दोनों का मैक्सिमल निकाल सकते हैं, ये दोनों का नेटवर्क रैंक निकाल सकते हैं, ये दोनों का निकाल सकते हैं, हर का पेयर का ट्राई करेंगे और जो सबसे मैक्सिमम आया वो है हमारा मैक्सिमल नेटवर्क रैंक। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है एक इंटीजर n जो कि डिनोट करता है एक नंबर ऑफ सिटीज, एरे रोड्स एक गिवन दिया गया है जिसमें हमें हर एक एलिमेंट में 2 इंटीजर होंगे जो डिनोट करेंगे कि वो दोनों सिटीज एक रोड के साथ कनेक्टेड है, बाय डायरेक्शनल रोड के साथ कनेक्टेड है, और हमें रिटर्न करना है द मैक्सिमम नेटवर्क रैंक ऑफ एदर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का मैक्सिमम नेटवर्क रैंक निकालना है, राइट। तो ये वाला इरेज करते हैं। हाँ, तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर n इज इक्वल टू 4 दिया, राइट, n इज इक्वल टू 4 दिया, तो यहाँ पर 4 सिटीज है, देख पा रहे हो, जो सर्कल है वो सिटीज है, तो 0 1 2 3 1 2 3 4 4 सिटीज है। और यहाँ पर दिया है 0 1 0 1, मतलब यहाँ पर 0 1 एक रोड से कनेक्टेड है, 0 3 एक रोड से कनेक्टेड है, 1 2 एक रोड से कनेक्टेड है, 1 3 एक रोड से कनेक्टेड है। तो ये हमारा रोड के मदद से हमारे पास एक ग्राफ बन गया, राइट। अभी इसमें हमें मैक्सिमल नेटवर्क रैंक चाहिए। तो मैक्सिमल नेटवर्क रैंक चाहने के लिए अगर हम बोले तो अगर ये दोनों को कैलकुलेट करें, हर किसी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है हमें, तो अगर मैं 1 और 2 को ले लूँ, हाँ, तो इसका मैक्सिमल रैंक कितना आएगा। यहाँ पर ये दोनों आपस में कनेक्टेड, तो इसको एक बार ही काउंट करना है, 1 2 3, तो इसका आंसर आ रहा है 3, राइट। बट ये मैक्सिमल नहीं होगा, ये हुआ 1 और 2 का नेटवर्क रैंक, राइट। अगर हम ले लें कि 1 2 नहीं, मतलब मैं लेने वाला हूँ 0 और 1 लूँगा, तो इसका आएगा 1 2 3, ये दोनों आपस में कनेक्टेड, तो एक बार ही काउंट करना है, 1 2 3 और ये 4, इतने ही सिटी से, इतने रोड से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 2 3 4, तो 4 आ रहा है, तो 4 मैक्सिमम है, तो 3 नहीं होने वाला। ऐसे ही सबका काउंट करना है और सबका काउंट करने के बाद सबसे मैक्सिमम 4 ही आने वाला है, जो कि 0 1 को पेयर लेंथ तो 4 आता है, तो वो आने वाला है। तो इसीलिए हम आंसर में रिटर्न कर देंगे 4। समझा। वैसे एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में भी वैसे सब डिस्कस करना है, बट यहाँ पर मैक्सिमम पेयर आने वाला है 1 और 2 से, मैक्सिमम नेटवर्क रैंक आने वाला है 1 और 2 के पेयर में। अगर 1 और 2 को कंसिडर करें तो मैक्सिमम नेटवर्क रैंक निकलने वाला है हमारे पास। तो काउंट करते कितना आ रहा है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5 आ रहा है, तो यहाँ पर 5 आंसर, तो 5 आ गया इसमें आंसर, तो सही है। तो एग्जाम्पल समझ गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ इतना समझाने के बाद तो आप लोग को क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया होगा, कि मैक्सिमम नेटवर्क रैंक समझ में आ गया होगा कि क्या है वो और क्यों, क्या कैलकुलेट करना है हमें, राइट। तो अभी हम अप्रोच का बात करते हैं कि अप्रोच कैसे करें, इसको सॉल्व कैसे करें। तो सॉल्व करने के लिए मैं पहले एक यहाँ पर लिख लेता हूँ, अप्रोच डिस्कस करते हैं। अप्रोच एग्जाम्पल ले लेता हूँ, वही वाला एग्जाम्पल 0 ले लेता हूँ, 0 1 2 3 4। राइट। तो जैसे कि ऊपर हमने भी यहाँ पर डिस्कस किया था कि मैक्सिमम ये आने वाला है, बट हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले 1 2 मैक्सिमम आने वाला, कैलकुलेट करने वाले, राइट। तो यहाँ पर हम जब देख रहे हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम नेटवर्क रैंक निकालना है, तो हम यहाँ पर ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि हर किसी सिटी का कितना, जैसे कि हम यहाँ पर ऊपर भी मैक्सिमल जब देख पा रहे हैं कि मैक्सिमल नेटवर्क रैंक निकाल रहे हैं, तो हम जनरली क्या कर रहे हैं कि 1 और 2 कितना एडजेस से कनेक्टेड है, कितना रोड, अगर इसको हम सिटी और रोड ना देख के हम इसको ये वर्टिसेस एंड एड्स देखें, तो हम वो चीज़ हम ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम हर एक सिटी को वर्टिसेस की तरह इमेजिन कर रहे हैं। तो अगर हम 1 और 2 का हम निकाल रहे हैं कि मैक्सिमम
नेटवर्क रैंक निकाल रहे हैं, तो हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि 1 और 2 में कितना एडजस्ट कनेक्टेड है, राइट। तो एडजस्ट की बात आ ही रही है, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहाँ पर एडजेसेंट लिस्ट, यहाँ पर एक एडजेसेंट लिस्ट कैलकुलेट कर देते हैं। क्यों? इससे हमें पता चल जाएगा कि हर एक जो वर्टिसेस है वो किस किस के साथ कनेक्टेड है, किस किस के साथ कनेक्टेड है, राइट। तो हम वही कैलकुलेट करते हैं। तो हर एक वर्टिसेस, जैसे कि यहाँ पर 0 है, तो 0 किस किस के साथ कनेक्टेड है, 0, 1 और 3 के साथ कनेक्टेड है, राइट। वैसे ही 1 किसके साथ कनेक्टेड है, 1, 0, 2 और 3 के साथ कनेक्टेड है। वैसे ही 2 किसके साथ कनेक्टेड है, 2, 1, 3 और 4 के साथ कनेक्टेड है। वैसे ही 3 किसके साथ कनेक्टेड है, 3, 0, 1 और 2 कनेक्टेड है। वैसे ही 4 किसके साथ कनेक्टेड है, 4 किसके साथ कनेक्टेड है, 2 के साथ ही कनेक्टेड है, राइट। तो ये आ गया हमारे पास एडजेसेंसी लिस्ट, राइट। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि 1, अभी यहाँ पर 3 आ गया ना, तो हमें पता चल गया कि हाँ ये 3 के साथ कनेक्टेड है, राइट। 2 अगर 3 आ गया ना, इसके 3 इस 2 के पास तीनों के तीनों वर्टिसेस के साथ कनेक्टेड, तो यहाँ पर 3 आ गया, राइट। समझ आ गया? तो वही, तो अब अगर हमें कोई भी वर्टिसेस के बीच में अगर इसका नेटवर्क रैंक निकालना है, जैसे कि 0 और 1 के बीच में सोच लो कि हमें इसका नेटवर्क रैंक निकालना है, तो 0 किसका कनेक्टेड है, 1 और 2 के साथ कनेक्टेड है। तो अगर इस दोनों को हम एक सेट में डाल दें, इस दोनों को हम सेट में डाल दें, ये तीनों को हम सेट में डाल दें, ये तीनों को हम सेट में डाल दें, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये अगर हम इसका सेट को डाल दे रहे हैं, तो हम इसका अगर ये एडजेसेंसी लिस्ट हम कैलकुलेट कर दे रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि 0 किसके साथ है, 1 और 3 के साथ कनेक्टेड है। तो इसका हम साइज निकाल देंगे। तो 0, जैसे कि यहाँ पर एडजेसेंसी लिस्ट में 0 के अलावा 1 और 2 है, राइट। तो हम इसका साइज कितना होगा, 2 होगा। तो हम इसको 2 प्लस कर देंगे। 1 क्या आएगा, 1 का साइज कितना है, 0, 1, 2, 3, 3 साइज है एडजेसेंसी लिस्ट में, 3 एलिमेंट्स है, तो 3 प्लस कर देंगे, तो आ गया 5 आंसर। बट आंसर 5 है क्या, देखो अगर 0 और 1 को कंसिडर करें तो यहाँ पर आ रहा है ये 1, 2, 3, 4 आ रहा है, राइट। 5 क्यों हो रहा है, तो 5 इसलिए हो रहा है क्योंकि 0, 1 आपस में कनेक्टेड है, और 0 कितने साथ कनेक्टेड है, 2 के साथ कनेक्टेड है, बट 1 3 के साथ कनेक्टेड है। और ये अगर हम जब प्लस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर एक 0, 1 है, 0, 1 का जो एड्ज है ये एड्ज है, और यहाँ पर भी एक 0, 1 एड्ज है। तो 2 बार काउंट कर रहे हैं हम 0, 1 एड्ज को। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जब हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, तो हर किसी का नेटवर्क रैंक निकालने वक्त हम ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। पहली बात तो हम जो जिस दोनों के बीच में हम एडजेसेंसी लिस्ट निकाल रहे हैं, मतलब जिस दोनों के बीच में नेटवर्क रैंक निकाल रहे हैं, तो पहले तो जो एडजेसेंसी लिस्ट में कितना नंबर्स है उतना सम कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर 0, 1 है, 0, 1 के बीच में निकालना है, तो जो 0 में 2 है तो 2 प्लस कर दिया, और यहाँ पर 1 कितना 3 है तो 3 प्लस कर दिया, 5 आ गया, राइट। अभी हमें ध्यान में रखना है कि क्या 0, 1 आपस में कनेक्टेड है क्या। अगर 0, 1 आपस में कनेक्टेड है तो -1 करना है, क्योंकि 0, 1 अगर जो बीच वाला जो है, जैसे कि यहाँ पर 0, 1 वाला लेंथ एडजेस है, उसको अगर हम प्लस कर दे रहे हैं, साइज एडजेसेंसी लिस्ट निकल के प्लस कर दे रहे हैं, तो हम वो एडजेस को 2 बार काउंट कर रहे हैं, जो कि 2 बार नहीं 1 बार काउंट होना चाहिए, तो इसलिए -1 करेंगे। तो पहले बात तो हम ये एडजेसेंसी लिस्ट का 0 जितना है उसका पहले सम कर देंगे, 1 का सम कर देंगे, दोनों का एडजेसेंसी लिस्ट में कितना एलिमेंट है वो पहले सम कर देंगे। अगर वो आपस में कनेक्टेड है तो -1 होगा। तो यहाँ पर पहले सम कर दिए, और उसके बाद हम देखेंगे कि 0 में क्या 1 है क्या, 0 में 1 है क्या, हाँ 0 में 1 है, तो भाई 0 में अगर 1 है तो है, 0 के एडजेसेंसी लिस्ट में 1 है, तो 1 है, तो हम जो भी आया 5 आया, तो 5 - 1 कर देंगे, 4 आ गया। वैसे ही 1, 2 को कैलकुलेट करेंगे, 1, 2 को कैलकुलेट करेंगे, 1, 2 में कैलकुलेट करेंगे तो 1 का कितना है, 1 का कितना है, 1 के पास 3 एलिमेंट है, 2 के पास कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है।
तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है, प्लस करने के बाद आ रहा है 6 आ रहा है। और देखिए 1 और 2 आपस में कनेक्टेड है, हाँ कनेक्टेड है, तो -1 कर दे रहे हैं तो 5 आ जा रहा है। और इसका 5 आ रहा है तो आंसर 5 आ जाएगा इसमें, राइट। तो बेसिकली यही अप्रोच था कि हमें क्या है, एडजेसेंसी लिस्ट निकालना है। एडजेसेंसी लिस्ट में हम क्या करने, हम कैसे एडजेसेंसी लिस्ट से करेंगे, क्या करेंगे, पहले एक एक 0 1 0 से लेकर 4 तक बना देंगे एक एरे। और एरे नहीं, हम यहाँ पर हैश मैप यूज़ कर देंगे, हैश मैप जिसमें क्या होगा, 0 के साथ एक सेट कनेक्टेड होगा, 1 के साथ एक सेट कनेक्टेड होगा, 2 के साथ एक सेट कनेक्टेड होगा, और उसका हम साइज प्लस कर देंगे, राइट। तो आज ये मतलब ये था अप्रोच। और अगर आपको अप्रोच समझ में आ गया तो कोड खुद से करने का ट्राई करो, ओके। अगर नहीं हुआ तो मैं आगे कोड समझाने वाला हूँ। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोगों को अप्रोच समझ में आ गया है। एक बार खुद से आपने एक बार कोड ट्राई कर लिया है। तो मैं यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ कि हमें क्या करना है, हमें एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाना है जिसमें पहले एक यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटीजर हो रहा है, और यहाँ पर हम सेट रख रहे हैं सेट में। और दोनों के बीच में अगर हमें ये मैक्सिमम नेटवर्क मतलब नेटवर्क रैंक निकालना है, तो हमें क्या करना है, दोनों का जो सेट आ रहा है, फाइंड हो रहा है हैश मैप में दोनों सेट जो आ रहा है उसको, उसका साइज को प्लस करेंगे, और आपस में वो दोनों कनेक्टेड हैं। अगर 0 में 1 मिल जा रहा है तो यहाँ पर 0 1 जब हो रहा था 0 में 1 मिल जा रहा है, 0 1 में अगर हमें नेटवर्क रैंक निकालना है, अगर 0 में 1 मिल जा रहा है तो हमें इसमें दोनों को जो सम करने का जो रिजल्ट है उसको -1 करके रिटर्न करेंगे। मैं होप करता हूँ कि आप लोग को अप्रोच ठीक ठाक समझ में आ गया है। तो चलिए कोड करते हैं। तो यहाँ पर एडजेसेंसी लिस्ट बनाना है, तो एडजेसेंसी लिस्ट बनाने के लिए हम हैश मैप यूज़ करने वाले। तो मैप इंट होगा पहला वाला और एक सेट होगा, तो हम अनऑर्डर्ड मैप लेता हूँ जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम आएगा। मैप ओके, और इंट के साथ मैंने एक अनऑर्डर्ड सेट यूज़ करने वाला हूँ जिसमें भी इंट होगा स्टोर, और ये होगा मैप एडजेसेंट लेते हैं, एडीजे नाम दे देते हैं इसको, ओके। तो ये बन गया एडजेसेंसी लिस्ट, और हमें इसमें स्टोर कराना है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, पूरा एरे कितना है, 0 से लेके 4 तक है। इसका नंबर ऑफ सिटीज़ क्या है, 5 है। तो 5 सिटीज़ के लिए हम क्या कर रहे हैं, 0 से लेके 4 तक हम कैलकुलेट करेंगे कि कौन कितने कितने किसी के साथ कनेक्टेड है, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं कि फॉर लूप लगाएंगे, इंट आई इज इक्वल टू, ओके सॉरी माय बैड, बट हाँ, हमें अगर एडजेसेंसी लिस्ट निकालना है, एडजेसेंसी लिस्ट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, रोड से निकालेंगे। कि क्या करेंगे, रोड में जितना भी कुछ है, जो रोड में जितना भी कुछ है, तो वहाँ पर हम क्या करने वाले, यहाँ पर 0 1 आपस में कनेक्टेड है, हमें पता चल गया। तो मैं क्या कर देंगे, 0 में 1 स्टोर कर देंगे, 1 में 0 स्टोर कर देंगे। वैसे यहाँ पर 0 में 0 3 आपस में कनेक्टेड है पता है, तो हम क्या कर देंगे, एडजेसेंसी लिस्ट में 0 में 3 स्टोर कर देंगे, 3 में 1 0 स्टोर कर देंगे, सिंपल। तो हम क्या करने वाले, आइट्रेट करने वाले रोड्स में। तो हम ऑटो आई इज टू रोड्स में हम ट्रावर्स कर रहे हैं, और हम क्या करेंगे, मैप में स्टोर करेंगे। तो एडीजे में स्टोर करेंगे, एडीजे आई डॉट फर्स्ट इज इक्वल, फर्स्ट नहीं सॉरी, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर है, तो आई 0 में इज इक्वल टू आई 1, एडीजे आई 1 में आई 0, राइट। हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, हर एक मतलब क्या होगा कि रोड में ट्रैवर्स करेगा, और यहाँ पर जैसे कि 0 1 आपस में कनेक्टेड है, तो हम क्या करने वाले हैं कि 0 एडजेसेंट 0 में जो होगा वो 1 कनेक्ट होगा। जैसे कि ऊपर यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर 0 1 आपस में कनेक्टेड है, तो वो रोड्स एरे में 0 1 आपस में लिंक होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 0 में 1 स्टोर कर रहे हैं, 1 में 0 स्टोर कर रहे हैं, तो हम क्या करने वाले, 0 में 1 डाल देंगे और 1 में 0 डाल देंगे, राइट। ओके, यहाँ पर इक्वल टू नहीं करना, यहाँ पर इंसर्ट करना है क्योंकि ये सेट है ना, तो डॉट इंसर्ट,
ओके, तो इंसर्ट करते करते यहाँ अब हम जब 9th लाइन में आएंगे तो हमारा एडजेंसी लिस्ट बन गया होगा, राइट। तो अभी जब एडजेंसी लिस्ट हमारा बन गया तो अभी हमें कैलकुलेट करना है हर एक हर एक पेयर ऑफ सिटी से कनेक्ट करना है, हर एक पेयर ऑफ वर्टिसेस हम बोल रहे हैं, तो वर्टिसेस को आइडेंटिफाई करना है और वो वर्टिसेस में कितना सबका नेटवर्क रैंक निकालना है, राइट। तो नेटवर्क रैंक कैसे निकालेंगे, जो एडजेंसी लिस्ट का जो दो सिटीज़ का हम निकाल रहे हैं नेटवर्क रैंक, तो हम क्या करेंगे, जो एडजेंसी लिस्ट में इन दोनों का जो सेट होगा, ये दोनों का जो सेट होगा जो एडजेंसी लिस्ट में जो सेट होगा उसका साइज को प्लस कर देंगे। जो भी वैल्यू आया अगर आपस में कनेक्टेड है तो -1, नहीं तो -1 नहीं करेंगे। और जो ऐसे सबका कैलकुलेट करते 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 हम सबसे मैक्सिमम वाला रिटर्न करने वाले हैं। तो पहले तो आंसर को मैं 0 मान लेता हूँ सबसे पहले, मिनिमम जो कि मिनिमम होगा 0 मान लिया, और उसके बाद मैक्सिमम कैलकुलेट करते जाऊँगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं आइटरेट कर रहा हूँ इंट i इज इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन n i प्लस प्लस, क्योंकि मेरे को हर एक सिटीज़ के बीच में कैलकुलेट करना है। अगर मैं उसे वर्टिसेस बोलूँ तो वर्टिसेस के बीच में कैलकुलेट करना है, 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6, राइट। वैसे 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 4 1 5, जैसे 2 3 2 4 2 5 ऐसे कनेक्ट करना है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर लूप लगाना है और वापस हमें उल्टा चेक नहीं करना है, इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, i+1 से चेक करने वाले हैं, ji+1 और j लेस देन n j++। तो इससे क्या होने वाला है कि हम हर 0 1 0 2 0 3 0 4 से चेक करेंगे। 0 का ख़त्म हो गया तो हम फिर से 1 2 1 3 1 4 चेक करने वाले हैं। 1 का ख़त्म हो गया तो 2 3 2 4 चेक करने वाले हैं, ऐसे जाने वाला है आगे आगे। तो अभी हम कैलकुलेट कैसे करें, तो हम एक इंट a लेते हैं जिसमें क्या होगा कि हमें निकालना है इसका नेटवर्क रैंक कैसे निकालते हैं, एडजेंसी का जो भी सेट फाइंड होता है, जो भी लिंक है, मतलब अगर मैं 0 1 सिटी को ले रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर 0 1 सिटी को ले रहा था मैं, तो 0 1 सिटी के साथ जो भी सेट लिंक है हैशमैप में, हाँ, तो उन दोनों का साइज को प्लस करना है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, ADJI अभी मिल गया हमारे, वो सेट मिल गया, उसका साइज प्लस ADJ डॉट साइज, ये दोनों को प्लस कर दिया। उसके बाद क्या करना है कि अगर ये दोनों आपस में कनेक्टेड है तो -1 कर देना है। तो अगर ये दोनों आपस में कनेक्टेड है तो इफ़ ADJI डॉट फाइंड ADJ नॉट इक्वल टू ADJI डॉट एंड, अगर ये वाला चीज़ सेटिस्फाई कर गया, हाँ, ये वाला अगर चीज़ सेटिस्फाई कर गया, अगर एंड तक फाइंड करते तो एंड तक नहीं पहुंचा तो मिल गया एक बीच में, तो हम अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो यहाँ पर मतलब है कि आपस में कनेक्टेड है, तो हम क्या करेंगे, a आंसर में जितना है तो वो माइनस कर देंगे। उसके बाद आंसर का जो मेन आंसर के साथ उसके साथ अपडेट करेंगे। अगर क्या हो रहा है कि हम अपडेट करेंगे किसके साथ, कि आंसर मैक्सिमम आंसर अपडेट करेंगे, कि जो आंसर पहले से हम हर किसी का कैलकुलेट करते करते जा रहे हैं, अगर पहले से बड़ा आंसर मैं ANS में रखा हूँ और A जो आ रहा है आंसर वो छोटा आ रहा है तो मैं अपडेट नहीं करूँगा। अगर बड़ा आ रहा है तो मैं उसको अपडेट करूँगा, तो क्योंकि हमें बड़ा आंसर चाहिए, तो यहाँ पर मैं बड़ा आंसर को अपडेट करते करते जा रहा हूँ और लास्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न आंसर कर दे रहा हूँ। तो हो जाना चाहिए। ओके भाई, अननोन नेटवर्क एरर, कॉपी पेस्ट पहले कर लेता हूँ जिससे कोड ना चला जाए। ओके, फिर से लॉगिन कर रहा है पड़ेगा। हो गया, अभी रन करते हैं। क्या गलत आया,
ADJI, if ADJI dot find, ओके ADJ नहीं, एक्चुअली J फाइंड करना है ना हमें, थोड़ी ना हमें ADJ मतलब सेट फाइंड करना है, ADJ सॉरी J फाइंड करना है, तो सॉरी यहाँ पर होने देना, क्योंकि जो यहाँ पर क्या गलती किया था मैंने कि यहाँ पर जो जीरो सेट है ना, जीरो सेट में हमें वन ढूंढना है, वन का सेट नहीं ढूंढना ना, वन ढूंढना है, तो हमें J ढूंढना है। अगर जीरो को I मान लूँ और वन को J मान लूँ, तो I का सेट के अंदर मेरे को J ढूंढना है, J का सेट नहीं ढूंढना, तो इसीलिए यहाँ पर मेरे को J ढूंढना है, तो इसीलिए ये सेपरेट हो गया। सबमिट करते हैं, तो एक्सेप्टेड हो गया। मैं होप करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा आज का POTD। कैसा लगा ये वीडियो, फीडबैक देना कमेंट सेक्शन में, अगर डाउट है तो वहाँ पर लिख लेना टाइम स्टैम्प के साथ कि क्या डाउट है, मैं ज़रूर मदद करने का कोशिश करूँगा। तो आज के लिए यही POTD था, होप करता हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले POTD के लिए, तब तक के लिए बाय।